अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम करें लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक्स है इक्वेशंस का। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इक्वेशंस क्या होती हैं। मैथ्स में ऐसे एक्सप्रेशन अगर आपके पास लिखे हों जिसमें आपको इक्वालिटी साइन यानी ये वाला साइन नज़र आ रहा हो, ये वाला साइन जिसको हम इक्वालिटी साइन कहते हैं, जैसे कि यहाँ भी नज़र आ रहा है और यहाँ भी नज़र आ रहा है, तो ये एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाते हैं। इनको हम फिर कहते हैं ये इक्वेशंस हैं क्योंकि इसके अंदर ये इक्वालिटी साइंस है। सो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी साइन आ जाए, ये वाला साइन आ जाए, इसको हम कहते हैं इक्वेशन। और ये इक्वेशन लीनियर उस वक़्त होगी जब इसके अंदर जो वेरिएबल मौजूद है, जैसे कि इस पहली इक्वेशन में वेरिएबल है x और इसकी हाईएस्ट पावर है 1। इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है 1, और 1 से बड़ी कोई और पावर नहीं है। सबसे बड़ी यानी कि मैक्सिमम पावर 1 ही आ रही है, हाईएस्ट पावर 1 ही आ रही है, तो ये लीनियर इक्वेशन होती है। तो 5x - 10 इज़ इक्वल टू 0 इज़ द लीनियर इक्वेशन। इसी तरह से एक और इक्वेशन मैंने लिखी है 4x + 3 = 1। यहाँ पे भी जो वेरिएबल है वो है x, उसकी पावर चेक करो 1 है, 1 से बड़ी कोई और पावर नहीं है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये आपके पास इक्वेशन है 5x - 10 = 0। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे x है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो हमें x की वैल्यू करनी है, तो आपने ये देखना है कि जो x वाली टर्म है वो कौन सी है। जैसे यहाँ पे दो टर्म्स लिखी हुई हैं, 5x और -10, तो x वाली टर्म 5x है, ठीक है। 5x टर्म जो है इसके अंदर x आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इसके साथ जो भी यहाँ लिखा होगा, जैसे -10 लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ से एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। अब आपको पता है एक इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं। इक्वालिटी साइन ये है, इसके राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है ये राइट हैंड साइड होती है, और इसके जो लेफ़्ट साइड पे लिखा होता है जैसे कि 5x - 10, वो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड होती है। तो आपने ये करना है, इस -10 को यहाँ से ख़त्म करना है, तो उसके लिए -10 में +10 करोगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -10 के साथ +10 लिख देंगे। लेकिन इक्वेशन में अगर आप एक तरफ कोई चीज़ ऐड कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी वो ऐड करनी है, यानी एडिंग 10 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ये कट गया, 5x = 0 + 10 10। अब आपके पास आ गया 5x = 10, ये भी एक इक्वेशन बन गई है नई। अब आपको सिर्फ x चाहिए, 5 को भी एलिमिनेट करना है यहाँ से। 5x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो दोनों साइड से 5 को डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ पे -10 को ख़त्म करने के लिए हमने इन्वर्स ऑपरेशन प्लस किया था, माइनस हो तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है, मल्टीप्लाई हो रहा तो डिवाइड कर देना। 5 से कट जाएगा, x = 2 आ जाएगा, सो x = 2। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। उसके बाद ये इक्वेशन है 4x + 3 = 1। ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। यहाँ पे x वाली टर्म है 4x को मैंने इधर ही रखना है, मुझे +3 को ख़त्म करना है, तो +3 को ख़त्म करने के लिए -3 करोगे। अच्छा, -3 इधर की है लेफ़्ट साइड पे, तो राइट साइड पे भी करेंगे। यहाँ से कट गया, 4x = 1 - 3 जो है -2 आ गया। और अब आपको x के साथ 4 यहाँ हटाना है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे रह गया x और यहाँ भी कैंसलेशन हो रही है, -1/2। सो x = -half इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। So this is the way you solve a linear equation. If you like it, don't forget to subscribe. Thank you. Allah Hafiz.